अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 34 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 34वें लेसन में हम हरूफ काफ और गाफ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखेंगे। यानी कि अगर किसी हर्फ के पहले काफ या गाफ आएगा तो उसको जोड़ के कैसे लिखना है, यानी कि अलिफ से पहले आएगा तो कैसे लिखना है, बे से पहले आएगा तो कैसे लिखना है, ते टे से जीम चे है, ऑल वर्ड जो जितने तमाम वर्ड्स होंगे उनके साथ जोड़कर कैसे लिखना है तो वो सीखेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि इससे पहले हम जिस तरह आज का ये 34वां लेसन है जिसमें हम काफ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीख रहे हैं, इसी से पहले जो 33 लेसन्स गुजरे हैं उसमें हम पहले नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है जो जिसमें तमाम उर्दू लिखी जाती है उस फ़ॉन्ट के तमाम हरूफ तहज्जी को हर्फ बा हर्फ एक एक लेसन में एक एक करके बड़े अच्छे अंदाज में लिखना सीख चुके हैं। उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ हरूफ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ने की जो सीरीज़ थी उसमें आज का ये 34वां लेसन है। बहरहाल आप आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के साथ साथ उन तमाम लेसन्स को भी ज़रूर देखिए और इसी के साथ साथ आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इसके बाद वाले 34 के बाद वाले जो लेसन्स होंगे उनका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इसी तरह अगर आप हमारे इन लेसन्स को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस पेज को भी ज़रूर लाइक कर लीजिए और ताकि आपको आने वाले जो लेसन्स होंगे वो टाइमली आप उनको देख पाएँ और आप हमारी इन वीडियोज़ को भी अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इंतहाई आसान और अच्छे अंदाज में काफ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ कर लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के लेसन का आगाज़ करते हैं और काफ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने सीखनी है कि काफ को लाइन के ऊपर किस जगह पर लिखना है। आपने इस चीज़ को भी नोट करते जाना है कि हम हरूफ की तरतीब क्या रखते हैं ताकि आपकी लाइन सीधी नज़र आए। सबसे पहला हर्फ काफ के बाद अगर अलिफ आएगा तो उसको किस तरह से लिखना है, ये लाम से जो आज की मश्क होगी, आज की एक्सरसाइज होगी, ये लाम से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होगी जो हम आगे आने वाले लेसन में भी देखेंगे। तो उसमें कशिश का फ़र्क होगा लेकिन एक दो हर्फ हैं जो अलग से होते हैं, जैसे काफ अलिफ का और लाम अलिफ ला, ये दोनों अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला हर्फ काफ अलिफ का लिखेंगे तो ये देखें, हमें जिस तरह लेसन नंबर हमने जो हरूफ तहजी लिखते हुए हमने हे को लिखते हुए देखा था, उसी तरह हमें सबसे पहले यूँ हे लिखना है और यहाँ पर दरमियान में नाज़रीन एक कत का गैप रहना चाहिए। जिस तरह ये है इसी तरह जैसे ये भरा हुआ है ये खाली होना चाहिए, दरमियान का एक पूरा दायरा खाली होना चाहिए यूँ, और फिर उसके बाद इसके ऊपर 3 कत मज़ीद वापसी की तरफ ले जाएंगे। तो ये काफ अलिफ का पहला हिस्सा लिखा गया। उसके बाद नाज़रीन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो ये कशिश होगी, ये डंडा होगा, ये इस जगह पर आके नोक के अंदर आके मिलना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं 3 या 5 कत जितना भी लंबा लिखना चाहूँ, ये देखिए यहाँ पर लाके इस तरह हमें यहाँ पर ये लिखना होगा, नोक इस जगह पर लाके ख़त्म करना होगी। तो ये काफ अलिफ का लिखा गया। इसके बाद नाज़रीन जो अगला हर्फ है वो काफ को बे पे ते टे से के साथ किस तरह मिलाना है, तो हम यहाँ पर उसी तरह से यूँ लिखेंगे और ये वाला जोड़ यहाँ पर देंगे। इसके बाद 5 कत का हम यहाँ पर बे लिख देंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद यहाँ पर कशिश देंगे यूँ, और ये यहाँ पर इस नोक के साथ आगे लाजमी मिलनी चाहिए इस तरह। उसके बाद डिपेंड करता है अब आपने किस हरफ के साथ जोड़ा है, जैसे काफ ते कत, यहाँ पर 2 नुक्ते अगर लगा दिए जाएं तो ये कत जैसे शौकत के अंदर लिखा जाता है। इसी तरह नाज़रीन अगर ऊपर 3 नुक्ते हों तो ये से के साथ, यानी कि कसीर ज़्यादा। उसके बाद नीचे अगर 1 नुक्ता हो तो कब वन, इसी तरह नीचे 3 नुक्ते अगर हों तो ये लिखा जाएगा कप। इसी तरह एक और इसकी शक्ल होती है काफ को लिखने की, अगर ऊपर स्पेस कम हो तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें रिवर्स में जिस तरह सी लिखा जाता है तकरीबन उसी तरह से ये लिखना होगा इस तरह, ये
और फिर उसके बाद ये जीम के जोड़ने के लिए हम इसको वापसी नीचे की तरफ ले आए, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसका जोड़ यूँ जीम ये लिखा, और फिर उसके बाद यहाँ से पूरा कलम लगा के 90 डिग्री पे रखते हुए हम गोल घुमाते हुए ये देखिए ये काफ जीम कज, ये यहाँ पर हम इसकी कशिश लिख देंगे। तो ये इसके साथ लाके मिलाना लाजमी है यूँ। और फिर उसके बाद नाज़रीन अगर यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखा नहीं है तो काफ है कह, इस तरह जीम एक नुक्ता दरमियान में हो तो ये बन जाएगा कज। इसी तरह यहाँ पर अगर एक और ऊपर कशिश लिख दी जाए 3 कत वाली तो ये काफ जीम कज, गाफ जीम गज, गजरा, गजरा जैसे जो गजरा लड़कियाँ पहनती हैं गजरा बन जाएगा। आगे गाफ जीम रे लिख दिया जाए तो गुज्जर बन जाएगा। इसी तरह बहुत सारे नामों या अल्फाज का इसी तरह जोड़कर इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद काफ या गाफ को अगर दाल के साथ लिखना हो तो इसी तरह 2 कत का ये इस तरह लिखने के बाद यहाँ पर हम इसे नीचे गोलाई लिखेंगे और आगे हम दाल लिख देंगे। जिस तरह लज्जत वगैरह लिखा जाता है, आगे वाले लेसन में हम ये भी देखेंगे कि गाफ किस तरह लिखा गया। उसके बाद ये यहाँ पर हमें नाज़रीन इस तरह ये जोड़ को मिलाना है और ये लाजमी मिलाना है। ये जैसे जाल के साथ मिला, जैसे कज़्ज़ाब, यहाँ पर अलिफ और बे लिख दूँगा साथ में तो ये कज़्ज़ाब बन जाएगा यानी झूठा, लायर। इसी तरह यहाँ पर अगर 2 बंद कशिश होंगी तो ये गाफ जाल बन जाएगा। और आगे मैं इस हरफ के साथ मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला हर्फ काफ या गाफ को रे के साथ मिलाना, तो यूँ हमें रे, अड़े, रे, से इन सारे हरूफ के साथ मिलाने की बुनियादी जो शक्ल होगी वो ये होगी, और बाकी सिर्फ नुक्ते आप बदलते जाएंगे तो ये लफ्ज़ बदलता जाएगा। ये इसके साथ मिला हुआ होना लाजमी है। उसके बाद काफ अगर रे के साथ लिखा गया है तो कर, या इसी तरह यहाँ पर अगर 2 नुक्ते 2 ऊपर कशिश लिखी जाए तो गाफ रे, गर, या गिर, गिर जाना, गिरा हुआ, फॉलन। इसी तरह अगर मैं ऊपर रे लिख दूँ तो ये बन गया गुड़, जो एक मीठा होता है गुड़। उस तरह इससे अगला हर्फ जो मैं लिखूं शीन या सीन के साथ, काफ या गाफ को अगर सीन या शीन के साथ लिखना हो तो ये इस तरह इतना हिस्सा यही वाला मैंने अगर जोड़ लिखा, क्योंकि ऊपर जगह कम हो जाए तो आपको मैंने बताया कि आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ये हिस्सा लिखने के बाद आप यहाँ से इसका नीचे की गोलाई का हिस्सा यूँ लिखेंगे और फिर यहाँ से पूरा कत लगा के गोलाई लिखते हुए इस तरह। तो ये आपका लिखा गया काफ सीन किस, किसने, या काफ शीन किश, कुश यानी कि ख़त्म करने वाला, मारने वाला, कुश, या कुश्ता, या किस्तान, पाकिस्तान के अंदर जैसे लिखा है तो पेलिफ पा, काफ सीन, आगे ते और नून लिख दें तो पाकिस्तान। बहरहाल काफ या गाफ को सीन या शीन के साथ इस तरह से जोड़ के लिखना है। इसके बाद नाज़रीन अगला जो हर्फ है काफ या गाफ को स्वाद के साथ लिखना हो तो यही वाला अगर मैं जोड़ यहाँ पर लिखूँ तो ये देखिए यहाँ पर स्वाद हमें जब लिखेंगे ना तो स्वाद का नीचे का हिस्सा इसके साथ जुड़ना चाहिए, ये इस तरह। और फिर यहाँ पर अभी हम अगर इसके ऊपर लिख देते हैं ये वाली कशिश, ये इस तरह, और फिर उसके बाद ये, और फिर यहाँ से हम इसकी गोलाई लिख देंगे। तो ये बन गया काफ स्वाद कस, या काफ स्वाद कज़, या गाफ स्वाद गज़, इस तरह। इसके बाद अगला हर्फ नाज़रीन हम लिखेंगे जो जोड़ के वो काफ
या गाफ को तोएं के साथ जोड़ना, यानी कि सबसे पहले हम उसी तरह 2 कत का ये लिखने के बाद ये वाला जोड़ नीचे देंगे। जिस तरह स्वाद के नीचे की तरफ मिला, इसी तरह तोएं के भी नीचे की तरफ से साथ में मिला हुआ होना चाहिए, यूँ। और यहाँ पर अलिफ आ जाएगा इस तरह से। ये देखें जैसी तरह ये स्वाद के साथ जुड़ा, इसी तरह तोएं के साथ भी जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी कशिश लिखेंगे। ये कशिश की लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ऊपर स्पेस ज़्यादा है तो आप इसको लंबा लिख सकते हैं, स्पेस कम है तो आप इसको कम रखेंगे। तो ये काफ तोएं, कत या गाफ तोएं अगर किसी नाम के अंदर लिखा जाए, लफ्ज़ के अंदर लिखा जाए, तो इस तरह से बहरहाल काफ को गाफ के साथ जोड़ा जाएगा। किसी दरमियान में आए या पहले आए तो इसी तरह से बहरहाल इसको जुड़ना है। उसके बाद इससे अगला जो हर्फ है काफ या गाफ को आइन के साथ अगर लिखना हो तो हम यहाँ पर यूँ लिखेंगे काफ, और फिर उसके बाद ये आइन का ये वाला जोड़ अलग से आपको हर लेसन में सीखा ही है। और यहाँ पर इस तरह से तकरीबन 180 डिग्री पे कलम को रख के 0 डिग्री पे रखे और यहाँ पर यूँ, और फिर उसके बाद जिस तरह जीम लिखा उसी तरह से 90 डिग्री के एंगल पे रखते हुए हम इसको इस तरह से। तो ये काफ का यहाँ पर कशिश लिखने के बाद ये बन गया काफ आइन का, जैसे काब हज़रत काब का नाम है, या जिस तरह और बहुत सारे नामों में या अल्फाज में ये काफ आइन का इस्तेमाल हो। उसके बाद यहाँ पर काफ गैन, गैन का नुक्ता लगा देंगे तो कग़ बन जाएगा या गाफ। मतलब बुनियाद सिर्फ बताने का मतलब ये है कि बुनियाद जो होगी वो ये होगी। उसके बाद अगला जो हर्फ होगा काफ या गाफ को फ़े के साथ अगर लिखा जाए तो वो हम उसी तरह से 2 कत ये लिखेंगे, और फिर उसके बाद नोक के साथ इतना हिस्सा, ये गुलाई का हिस्सा। ये आपने जो ये फ़े लिखना है नाज़रीन, ये इसके दरमियान में 1 कत का फासला होना चाहिए, इस तरह जैसे ये है, जैसे ये है, लेकिन ये नोक के साथ लिखा जाएगा। उसके बाद 5 कत का हम आगे बे लिख देंगे और ये लाइन के साथ साथ ही लिखा जाएगा यूँ, और यहाँ पर आगे इसकी कशिश जगह के हिसाब से। तो ये बन गया कफ, या 2 अगर कशिश हो तो ये बन गया गफ। उसके बाद काफ या गाफ को अगर मैं लिखूं काफ मोटे 2 नुक्तों वाले काफ के साथ, तो ये इस तरह सेम वो लिखा, और फिर उसके साथ ही यहाँ पर हम काफ का ये वाला हिस्सा लिख देंगे यूँ, और फिर हमें नोक के साथ हर बार की तरह ये हिस्सा इस तरह से बनाना है, और फिर यहाँ से हम इसकी गोलाई लिख देंगे इस तरह। और फिर यहाँ पर अगर कशिश लिखने के बाद ये 2 नुक्ते हों तो ये काफ को काफ के साथ लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। इसी तरह काफ को अगर दूसरे वाले काफ के साथ लिखना है तो ये 2 कत ये, और फिर वापसी की तरफ इस तरह से, और फिर उसके बाद नाज़रीन आगे 5 कत हम का बे लिखेंगे इसके साथ ही जोड़ के इस तरह, और यहाँ पर हम इसकी कशिश लिख देंगे। ये कशिश लिखने के लिए नाज़रीन आपको रखते साथ ही नीचे की तरफ खींचना है, और ताकि वो नोक आपको बनी हुई नज़र आए, और फिर उसको थोड़ा सा एंगल की तब्दीली है बहरहाल इसके अंदर। तो ये काफ को काफ के साथ इस तरह से लिखा जाएगा। काफ को गाफ के साथ अगर लिखना हो तो जिस तरह काफ अलिफ का लिखा, बिल्कुल उसी तरह से काफ अलिफ का लिखेंगे, और फिर उसके बाद इसके नीचे हम 3 कत इसको मज़ीद करने के बाद, लंबा लिखने के बाद, यहाँ पर इसी तरह काफ या सीन या स्वाद की तरह गोलाई लिख देंगे। तो इस तरह लाम लिखा गया, और ये जो कशिश होगी ये हम इसी कोने में आके साथ में आपको लाके मिलानी है। तो ये काफ लाम कल, आने वाला कल टुमारो, या कुल टोटल। इसी तरह बिल्कुल के अंदर लिखना हो तो यहाँ पर लाम साथ में लिख दिया जाएगा, बेलिफ बे लाम अगर साथ में जोड़ दूँ तो ये बिल्कुल श्योर वो लिखा जाएगा। उसके बाद अगला हर्फ काफ को मीम के साथ लिखना हो
तो ये हम यहाँ पर ये वाला भी, क्योंकि ऊपर स्पेस कम हो जाएगी, तो हम सेम इसी तरह काफ को जिस तरह जीम के साथ मिलाया वही वाला हम जोड़ी यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद ये मीम का लिखने के लिए नाज़रीन जो ये डंडा आप नीचे की कशिश लिखेंगे तो इसके लिए आपकी कलम में इंक होनी चाहिए ताकि आप इसकी नोक अच्छे से बना सकें। इस तरह से देखिए मीम की जो नोक है ये ऑटोमेटिकली बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर कशिश आ गई तो ये बन गया कम या यानी लो या गुम, दो अगर कशिश होंगी तो जैसे लॉस्ट, गुम जाना। उसके बाद काफ को नून के साथ अगर लिखना हो तो ये देखिए यही वाली कशिश मैंने दोबारा लिखी और फिर उसके बाद इतना हिस्सा ये लिखने के बाद यहाँ से हम इसकी गोलाई लिख देंगे यूं। इस तरह काफ नून कुन यानी कि हो जा, जिस तरह कुरान पाक में है कुन फयकून, अल्लाह फरमाता है कि हो जा तो हो जाता है, तो कुन या गुन इस तरह। उसके बाद काफ को अगर वाव के साथ जोड़कर लिखना हो नाज़रीन तो वो हम यूँ लिखेंगे जैसे काफ अलिफ, काफ को काफ के साथ जोड़ के लिखा, उसी तरह सेम टू सेम इतना हिस्सा ये लिखने के बाद फ़र्क सिर्फ ये है कि उसके नीचे हमने बे वाली गोलाई लिखी थी, इसके वाली से वाली सीन वाली गोलाई लिखी, लेकिन यहाँ पर हम नीचे रे लिख देंगे। तो ये देखिए काफ वाव को, और यहाँ पर अगर दो नुक्ते हों तो गाफ वाव गो। इसी तरह के काफ को हे के साथ लिखना हो तो ये क्योंकि ऊपर में कशिश लिखने की जगह नहीं बचेगी तो मैं देखते हुए मैं ये वाला काफ इस्तेमाल कर लूँगा जो जीम या मीम के साथ या नून के साथ जैसे लिखा इस तरह, और फिर उसके बाद आगे हे लिख दिया जाएगा और ये काफ को हे के साथ इस तरह बहरहाल लिखा जाएगा। उसके बाद काफ को छोटी ए के साथ लिखने के लिए नाज़रीन हम वही वाली शक्ल इस्तेमाल करेंगे जो लाम के साथ इस्तेमाल की जाती है। हमने इसके काफ के लेसन में भी देखा था, ये गोलाई वाली नहीं, जो गोलाई वाली इस्तेमाल करेंगे, नोक वाली नहीं। जिस तरह छोटी ए के अंदर नोक भी आती है, ये लेसन नंबर 23 के अंदर जो हमने सीखा था वो वाली ये यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी गोलाई लिख देंगे तो ये काफिए की, लेकिन इसके साथ मिलाना लाजमी है। उसके बाद आखिरी जो हर्फ है, अब ये देखिए मैं यहाँ पर अगर ये कशिश लिख दूँ, ये यहाँ से अगर मैं हर्फ शुरू करूँगा तो ये ऊपर जगह नहीं बचेगी, तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह ये लिखा। तो ये काफ की ये वाली शक्ल भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना हिस्सा लिखने के बाद आपको सिर्फ आगे बड़ी ये लिखनी है, तो बड़ी ये लाइन के बराबर से नहीं, यहाँ से रख के इस एंगल पे, जैसे हम नुक्ता लिखने का एंगल इस्तेमाल करते हैं, उस एंगल पर रखते हुए हम इसको तरतीब से थोड़ा सा नीचे लाते हुए इस तरह, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम इसको इस तरफ से करते जाएंगे, इस एंगल पे लेते आएंगे यूँ। इस तरह से ये देखिए आखिर पे जाके बिल्कुल ये नोक बन जाएगी। तो ये काफिए के इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये वाला जो नॉर्मल तरीका है ये तो आपको पता ही है, यूं इस तरह, और फिर उसके आगे ये लिखने के बाद यहाँ पर आगे हम एक कशिश लिख देंगे तो ये के बन गया। तो ये देखा आपने कि काफ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ किस तरह से जोड़कर लिखा जाएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने काफ और गाफ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखा। नाज़रीन, ये तमाम किसी भी नाम या लफ्ज़ के अंदर जब कभी भी काफ या गाफ इस्तेमाल हो रहा होगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई शक्ल इस्तेमाल होगी। तो बहरहाल आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कलम के साथ प्रैक्टिस करें। जिस तरह कलम मैंने आपको लेसन 25 के अंदर कलम बाकायदा बनाना भी बताया था कि कलम बनाई कैसे जाती है।
तो बहरहाल आप अगर कलम बनाना आपको नहीं आती तो आप लेसन नंबर 25 ज़रूर देखिए। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, अगर आप मार्कर के साथ लिखना चाहते हैं या आप पेन पेंसिल पॉइंटर वगैरह के साथ लिखना चाहते हैं तो उसके साथ भी हम ज़रूर लिखना सिखाते हैं। तो अभी हम इसको, जो आज का हर्फ है काफ और गाफ, इसको मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ करके मार्कर और पेन पेंसिल पॉइंटर वगैरह के साथ भी लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखेंगे जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के हर्फ काफ को अगर मुख्तलिफ हरूफ के साथ मार्कर के साथ लिखा जाए तो वो भी उसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह हम अभी कलम के साथ लिखा है। तो सबसे पहले जैसे मैं हर्फ लिखूं काफ अलिफ का, तो वो भी देखिएंगे कि जिस तरह मार्कर के साथ कलम के साथ लिखा था उसी तरह से लिखा गया, दरमियान में वही फासला, और जो इसकी कशिश का मैंने बोला था वो नोक इस कोने में आके मिलनी चाहिए। तो इस तरह काफ अलिफ का लिखा। इसी तरह इससे अगला जो हर्फ होगा काफ को बे के साथ मिलाना, तो वो ये देखिए काफ यूँ लिखा गया, और उसी तरह अगर दो नुक्ते हैं तो काफ ते कत बन जाएगा। इससे अगला जो हर्फ है नाज़रीन काफ को जीम के साथ लिखना, तो वो आप उसी तरह दो कत का ये हिस्सा लिखेंगे, फिर ये जीम का ये इतना हिस्सा लिखने के बाद यहाँ से हम इसकी गोलाई, तो ये काफ जीम कज, इस तरह, या काफ खे कख, काफ चे कच कचरा, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। काफ दाल कद लिखने के लिए उसी तरह दो कद का ये लिखेंगे और फिर उसके बाद आगे रे लिख देंगे, यूँ काफ इस तरह से, या काफ या गाफ दोनों। यहाँ पर सिर्फ एक कशिश का इजाफा है, यूँ जाल लिखा जाएगा काफ को जाल के साथ जोड़ करके। इसके बाद नाज़रीन जो अगला हर्फ है काफ को रे के साथ लिखना हो तो वो उसी तरह दो कत में ये लिखने के बाद इस तरह से, तो ये काफ कर गाफ गिर, गिरना फॉल। उसके बाद काफ को सीन के साथ लिखना अगर हो तो इस तरह से दो कत में ये लिखने के बाद सीन के नीचे तीन बंद, इस तरह तीन बंद ये, और फिर उसके बाद यहाँ से हम सीन को यूँ काफ सीन कस, काफ शीन कश, जो भी हर्फ आप लिख रहे हैं। उसके बाद काफ को स्वाद के साथ लिखना हो, और ये जो दूसरी वाली शक्ल मैंने बताई थी वो आप तब लिखेंगे जब आपको जगह का ऊपर इशू हो कि आपको ऊपर जगह कम है, तो फिर आप दूसरी तरह वाला लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला जो मैं अभी लिख रहा हूँ, जैसे यूँ, और फिर उसके बाद ये आगे तोएं ये, और ये काफ तोएं के साथ मिला हुआ, इस तरह भी लिखा जा सकता है, काफ या गाफ दोनों। काफ, फिर उसके बाद काफ को आइन के साथ लिखना हो तो दो कत ये लिखने के बाद नोक के साथ इतना हिस्सा बनाने के बाद नीचे हम आइन लिख देंगे यूँ। तो ये काफ, आइन के दरमियान में एक जगह खाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि भरा हुआ होता है ये। उसके बाद काफ को अगर मैं लिखूं फे के साथ तो ये काफ इस तरह, काफ फे कफ, यानी कि आस्तीन कफ। उसके बाद काफ को काफ के साथ मोटे यानी कि दो नुक्तों वाले, अब देखिए मैं यहाँ पर काफ लिखूँ तो ये ऊपर कशिश के लिए जगह कम है तो मैंने इसको यूँ लिख दिया। उसके बाद इस तरह, तो ये देखिए काफ और ये दो नुक्ते दूसरे वाले काफ के। उसके बाद काफ को काफ के साथ लिखना हो तो काफ अलिफ, ये एक काफ ये और दूसरा काफ ये, और फिर आगे बे, काफ को काफ के साथ, फिर उसके बाद काफ को लाम के साथ यूं ही इस तरह,
और फिर उसके बाद काफ को मीम के साथ यूं जोड़ के लिखना है, जिस तरह हमने कलम के साथ लिखते हुए देखा। इस लाइन के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो ये कुम या गुम। इसी तरह काफ को नून के साथ अगर मैं लिख रहा हूँ तो इस तरह काफ नून कुन, ये वाला यहाँ से इस तरह। उसके बाद काफ को वाव के साथ लिखना हो तो यूं, काफ वाव को। उसके बाद काफ को हे के साथ लिखना हो इस तरह से। और फिर उसके बाद अगर काफ को छोटी ये के साथ लिखना हो ये देखिए, आखिरी हर्फ काफ को बड़ी ये के साथ लिखना इस तरह से। ये देखा आपने कि काफ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जब मार्कर के साथ भी लिखेंगे तो बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा, चाहे कोई छोटा कट मार्कर हो या बड़ा कट मार्कर हो। यहाँ तक कि जब हम इसको पेन के साथ लिखेंगे, पेंसिल के साथ लिखेंगे, तो भी बिल्कुल इन्हीं उसूलों के मुताबिक ही लिखा जाएगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि क्योंकि इसके अंदर कट नहीं होता, ये गोल होता है। इसी तरह पेन, पेंसिल या पॉइंटर या कोई और चीज़ होती है तो इसी तरह से लिखा जाता है। जैसे काफ अलिफ का, देखें उसी तरह नोक के अंदर आके ये लिखेगा। इसी तरह काफ को बे के साथ अगर मिलाया, जैसे कब, देखें उसी तरह से ये वाला हिस्सा लंबा, जैसे ये लंबा, इस तरह। उसके बाद काफ, ये देखें सेम इसी तरह से लिखा गया जैसे वो लिखा गया। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क यही है कि इसमें कट मौजूद था इसलिए इसकी गोलाइयाँ और हैं, उसकी चौड़ाई और है नीचे से, इसके अंदर कट नहीं है बस, बाकी और कोई भी तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद ये देखें काफ को जाल के साथ या गाफ को जाल के साथ भी उसी तरह से लिखा गया। फिर उसके बाद काफ को शीन के साथ, ये देखें सेम टू सेम, सिर्फ़ और सिर्फ तब्दीली है कि इसमें कट मौजूद नहीं है। ये उसके बाद काफ को अगर मैं लिखूं नाज़रीन तोय के साथ, तो ये लिखने की देखें यहाँ पर भी मिला आगे, आखिर में आगे इसको मिलना चाहिए इस तरह। उसके बाद काफ को इन के साथ भी यूं ही आके लिखना है। काफ को फे के साथ, काफ को रे के साथ नहीं लिखा था क्योंकि अभी हम ये काफ रे कर। उसके बाद नाज़रीन काफ को काफ के साथ लिखना हो तो देखें उसूल वही का वही रहना चाहिए कि आधा लाइन से ऊपर पूरी लाइन आपको बड़ी तरतीबवार नज़र आएगी, कुछ भी लफ्ज़ बड़ा छोटा या ऊपर नीचे बेतरतीब नज़र नहीं आएगा। ये लाइन का फ़ायदा है लाइन को इस्तेमाल करने का। उसके बाद ये अगर मैं लिखूं काफ को काफ के साथ जोड़ के, तो ये काफ काफ के साथ यूं जोड़ के लिखा जाएगा। इसमें भी अगर आप इसको कशिश को इसके साथ मिलाएंगे तो लफ्ज़ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, चाहे आप पेन के साथ ही लिख रहे हैं तो। इसके बाद लाज़मी ये काम काफ लाम के साथ, ये देखें इसके साथ मिलेगा तो लफ्ज़ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब मिसाल के तौर पे ये लिखा और ये लिखने के बाद अगर मैं ये कर दिया तो ये देखिए उस तरह खूबसूरत नहीं लग रहा। अगर ये यहाँ पर साथ मिला हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। उसके बाद नाज़रीन काफ मीम के साथ यूं, काफ मीम कम, काफ नून कुन, काफ वाव को, काफे के, काफिए। अब ये देखें यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये और है, लेकिन अगर यही वाला हर्फ के साथ ही अगर ये कशिश मिली भी होगी तो ये हर्फ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको महसूस हो रहा होगा। इसी तरह कि अगर ये कशिश इसके साथ जुड़ के लिखी हो तो ये अच्छी लगेगी, जबकि आपने यूँ लिखा बाकी सारा सेम टू सेम है, ये और है, तो ये बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही होगी। तो बहरहाल काफ की कशिशों को साथ में मिलाना है और आपने इसको देखा कि मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ के हमने किस तरह से लिखा है। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने जो आज के हरूफ काफ और गाफ को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ किस तरह जोड़ के लिखा, मार्कर के साथ भी लिखा, पेंसिल के साथ, पेन वगैरह के साथ भी लिखा और साथ में हमने कलम के साथ लिखा। नाज़रीन, आप हमारे इन लेसन्स को ज़रूर देखिए और इसकी थ्योरी को जानिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है, प्रैक्टिस करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, इसका सही तरीक़ाकार क्या है। तो आप हमारी इन वीडियोज़ को देखने के साथ आप इसकी तरीक़ाकार को जानें। उसके बाद नाज़रीन आप जो भी लिखें, लिखने के बाद हमारे लिखे हुए के साथ ज़रूर इसको कंपेयर करें, मवाजना करेंगे तो आपको बेहतर इसका फ़र्क पता चलेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप बस लिखते चले जाएंगे, उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एक लिखा गलत, उससे अगले में कुछ बेहतरी आएगी तो ही फ़ायदा है। अगर बेहतरी ना आए, आप 100, 500, 1000 बार भी लिख लें तो ज़ाहिर है वो आपको उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो बहरहाल आप जो भी लिखें उसका कंपेयर करें, मवाजना ज़रूर करें और घर में अगर आपके स्मार्ट टीवी मौजूद है तो उस पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें बड़ी स्क्रीन पे जब आप लिखता हुआ देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह ताला नज़र आएगा, ज़्यादा आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। आप हमारे इन लेसन्स को, इन वीडियोस को अपने जानने वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स के अंदर, ख़ानदान वालों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और ताकि वो भी अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएँ। बहरहाल इसी के साथ साथ आप हमारे शॉर्ट वीडियो के सेक्शन को देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत सारी इबारतों को, नामों को खूबसूरत अंदाज में लिखने की कोशिश की है। उनको लिखता हुआ देखेंगे तो आप में लिखने का जज्बा और शौक़ पैदा होगा। इसी तरह आप इन शॉर्ट वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। आज के लेसन का बहरहाल इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में इंशाल्लाह ताला नए हरूफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।